हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अभी शाम के क्या रात के बजे हैं, 12 बजने वाले हैं, कुछ मिनट बचे हैं। तो मैंने सारा काम खत्म कर लिया और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ सुबह जाने की तैयारी, क्योंकि हमारे घनागू घाट पंचायत में है मेला। तो वहाँ पर जाने की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ करी। और हमारे जैसे स्वयं सहायता समूह का स्टॉल भी लगेगा, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने रखे हैं यहाँ पर अचार के डिब्बे। इसमें है गलगल का अचार और इसमें आंवला चटनी है और इसमें गलगल का था, इसमें आंवले का था और ये नींबू का था और ये मिर्च की थी, चुख बोलते हैं हम जिसको अपनी भाषा में। और यहाँ पर भी आंवले का था। तो मेरे पास डिब्बे कम थे और फिर जैसे ये वाले डिब्बे मिल रहे थे, तो ऐसा होता है कि मतलब डिब्बे ज्यादा हो जाते हैं और फिर अचार कम होता है, क्योंकि जैसे हम इसमें किलो 1.5 किलो भर देंगे तो कम कम लेते हैं लोग। तो ये लाए थे मैंने डिब्बे अर्की से, जब हमने वहां पर स्टॉल लगाई थी। तो मैंने वो वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी। और ये है 35 रुपए का एक डिब्बा। तो देखिए अब इसमें अचार भी भरेंगे तो कितने का पड़ेगा ही। तो ये 8 डिब्बे थे मेरे पास और इनको मैंने भर दिया। तो मैं दिखाती हूँ इनमें कौन कौन सा अचार भरा मैंने। और मेरे पास ये डिब्बे कम ही थे, नहीं तो मैं और भी मेरे पास अचार था उसको भी ये कर लेती, पर तो अभी इतना ही काफी है। और थोड़ी सी मैं पॉपकॉर्न की मक्की ले जाऊंगी और कुछ अनारदाना भी है, तो थोड़ा सा उसको देखूंगी। आगे भी करती हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए इसमें आंवले के, तो ये है आंवले का अचार और ये चम्मच है साथ में। तो 35 रुपए का डिब्बा पड़ा था मुझे, अर्की से लाए थे मैंने। ये 8 डिब्बे लाए थे और पता नहीं 250-300 रुपए के पड़े थे मुझे 8। तो इसी तरह का मैंने किसी में ये आंवला चटनी भरी है और किसी में इसमें नींबू का है और ये गलगल का है। अब खोल के ज्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी नींद लगी है, पूरा दिन थक जाते हैं, आजकल खेतों का काम चला है। और इसमें है आंवला, इसमें भी गलगल है और ये है आंवला चटनी और ये वो है हरी मिर्च की चुक। देखिए तोले नहीं, मैंने ऐसे ही भर दिया अपने हिसाब से ये। और ये भी आंवला है। तो ये मैंने यहाँ पर बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं और ये रखी है साथ में कड़छी, क्योंकि बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दी है लकड़ी वाली कड़छी, वो ठीक रहती है अचार बनाने के लिए। तो ये डिब्बे मैंने भर दिए हैं और अभी मैं और सामान भी तैयार कर लेती हूँ। तो अब ये पॉपकॉर्न की ये है मक्की, तो इनकी भी मैं 200 ग्राम के पैकेट बनाऊंगी। और जैसे आजकल मक्की बीज रहे हैं तो बीजने के लिए भी अच्छी है ये। तो ये भर दिए मैंने पॉपकॉर्न की मक्की के बीज और बिना तोले ही ऐसे ही मैंने अपने ही इससे भरे हैं। तो ये 10 लिफाफे कर दिए मैंने और 10 लिफाफे ये कर दिए और 8 डिब्बे अचार के कर दिए। और ये है हरा पुदीना, इसको सुखाया है और इसका ये पाउडर बनाया है। तो 2-3 पैकेट इसके हो जाएंगे। और ये है कड़ी पत्ता, तो इसको मेरी मम्मी जी ले आए थे। यहाँ पर हमारे बहुत कम होता है। और देखिए ऊपर कल्पना सोई है यहाँ पे। तो अब मैं इनके पैकेट भी भर लेती हूँ। तो तैयारी करते करते मुझे हो गए 12:30 और अब मैं इसको आपके पास सुबह ही दिखाऊंगी। यहाँ पर ये कड़ी पत्ता है
पुदीना भी है नीचे, कड़ी पत्ता, पुदीना, मशरूम सूखी और पॉपकॉर्न की मक्की, अनारदाना, ऐसा ऐसा कुछ मैंने इकट्ठा करा है। और कुछ अचार है। और एक चीज मैं और दिखाती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी फिर सुबह, क्योंकि जल्दी लगी रहती है और टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि सुबह मुझे 9 बजे जाना पड़ेगा और पहले पशुओं का और बच्चों का काम खत्म करके फिर 9 बजे वाली बस में जाना पड़ेगा। तो अभी ही तैयारी करनी पड़नी थी मुझे, तो मैंने कर ली तैयारी। और मैं दिखाती हूँ आपको, एक और चीज भूल गई थी मैं। तो ये है वो वाली चीज, और एक दो चीजें जैसे बग्गड़ का झाड़ू हो गया, तो वो भी अभी यहाँ पर नहीं है। और सुबह अगर मैं शेयर कर पाऊंगी तो अच्छा है, नहीं तो मैं फिर ऊपर जा कर के ही ये करूंगी। और ये है, इसको हम अपनी भाषा में छाप भी बोलते हैं। तो इसमें हम रोटियां भी रख सकते हैं, और जैसे ब्याह शादियों में पूजा का सामान रखते हैं तो उसके काम भी आती है ये। तो ये है, देखिए कितनी प्यारी है। तो ये रख दिया मैंने पूरा सामान। तो ये रख दिया मैंने, यहाँ पर पूरा सामान नहीं है, अभी आधा सामान ऊपर है मेरा। तो सुबह अगर मैं शेयर कर पाई तो अच्छा है, नहीं तो ऊपर घनागू में जा कर के ही शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि सुबह जल्दी लगी रहती है और बस निकलने का भी डर रहता है। तो ये मैंने सामान इकट्ठा कर दिया और मुझे रात का 1 बजने वाला है। तो अब मिलते हैं आपके साथ सुबह ही, क्योंकि मुझे भी 4-5 बजे उठना पड़ता है। और अभी है 5:30 बजे का टाइम, और हम आए थे यहाँ पर गाड़ी वालों को दूध देने। तो जैसे ही 2 बोरियां मंगवाई थी, फीड, चोकर और तारामीरा मंगवाया था, और जो गेहूँ, मक्की और जौ का दलिया होता है तो वो भी मंगवाया था, और तारामीरा कैल्शियम की कैनी। तो आधा ही सामान आया हमारा, जिनसे हम सामान लेते हैं उन्होंने दूध की गाड़ी में भेजा था। तो इसलिए ऐसे तो मैं ही आती हूँ दूध देने गाड़ी वालों को, पर मेरे से नहीं ले जाएगी 2 बोरियां। तो मैंने प्रिंस के पापा जी को भी बुलवाया घर से, और अब हम ले जा रहे हैं घर के लिए। तो ये कैल्शियम की कैनी थी मेरे और सिर के ऊपर बोरी, और ये प्रिंस के पापा आगे चले गए। तो सुबह सुबह ही ऐसा ये हो रहा था। और देखिए दूध के रेट क्या देते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है सुबह से शाम तक, और दूध के रेट देखिए क्या मिलते हैं। तो ये है दूध की पर्ची, और देखिए 31 रुपये लगा है। 3 लीटर 200 ग्राम दूध हुआ 100 रुपये का। और देखिए, तो ऐसा मन करता है कि हम औरों से ही अपने आप को भी खरीदे, और बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जितनी मेहनत हमारी लगती है उतनी मेहनत नहीं मिलती। तो अभी है सुबह का टाइम, और पशुओं का काम ख़त्म करके, गायों का और खाना वगैरह बना करके मैं कर रही हूँ जो मेरे आधा काम बच गया था। ऊपर जाना है मैंने गनागू में, तो उस काम को मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ। और यहाँ पर इनसे तुलवा रही थी ये पैकेट। तो 5 पैकेट मैंने कड़ी पत्ता के करे, और 2 पुदीने के। कड़ी पत्ता और पुदीना भी मेरी मम्मी जी ही ले आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं होता। तो 200 ग्राम के पैकेट मक्की के करे, और ये तो बिना तोले ही भर दिए थे पुदीना और कड़ी पत्ते के। तो अब मैं इनकी पैकिंग कर रही हूँ। तो पैकिंग मैंने सभी डिब्बों की कर दी, और अब मैं इनको भर रही हूँ पेटी में, क्योंकि ऐसे इतना सामान ले जाना मुश्किल हो जाता है।
और पहले मैंने 2 पेटियों में भरा था और अब मैं सभी को इकट्ठा एक ही जगह पे कर रही हूँ। तो वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है और जो सामान यहाँ पर पेटी में आएगा, अचार के डिब्बे और ये पैकेट, तो इनको मैं पेटी में पैक कर लूँगी। और सामान मेरा ऊपर था रसोई में, तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा क्योंकि अभी लेट होने वाली है और ऐसी भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 10 मिनट का काम होता है तो उसमें आधा घंटा लग जाता है फ़ोन सेटिंग करते और ये करते। तो मैंने यहाँ पर ये बंद कर दिया और अब मैं इसको सेबे के टुकड़े से बांध लूँगी। और ये लिफाफे मैंने इसलिए डाले क्योंकि कई बार लिफाफा फट जाता है, तो ये अच्छा रहता है अगर साथ में हो। और ये मैंने पेटी पैक कर दी और जो सामान दूसरा है, जैसे ही छाबी वगैरह हो गई और गगड़ के जूड़े वगैरह, तो उनको मैं बोरी में ले जाऊंगी। जाने मुश्किल होती है भारी सामान। तो यहाँ पर बच्चे मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे और सुबह सुबह का टाइम था, तो इन्होंने भी स्कूल के लिए निकलना था और मैंने भी गनागों के लिए, तो पशुओं का काम भी अभी मेरे करने को था। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया और अब मैं और काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से क्योंकि बच्चों ने भी स्कूल जाना है। प्रिंस के पापा तो चले गए थे खाना बनाने और के घर में। इनको अंदर पानी मैंने पिला दिया है, तो मैं कर लेती हूँ इनको अंदर। तो पशु मैंने कर दिए अंदर और अब हम चल पड़े हैं बस स्टैंड के लिए क्योंकि बस का टाइम होने वाला था और ऐसे हम पैदल जाते तो हमारे से बस छूट जाती। तो अब हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड में और यहाँ पर हमारी गांव के बच्चे भी थे और एक गांव के भैया जी थे और साथ में स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर बस के लिए रुके हुए थे और हम बैठ गए हैं बस में। तो हमारे को यहाँ से ऊपर को बहुत ज़्यादा चढ़ाई लगती है और फिर मेरे पास सामान भी था, तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बस छूट ही जाती है, पर आज हमारे को बस मिल गई और फिर हम बस में गए। तो बस में मुझे मिले मेरे सब्सक्राइबर, ये है दीदी जी, मिल लो आप इनसे भी। और मैं इनसे बातें करना चाह रही थी पर बाद में दिखे मुझे, तब इनके उतरने का ये आ गया था। और इनका यहाँ पर मायका है और ससुराल है, जीपी कंपनी है वहाँ पर। तो मैंने सोचा था कि हम मेले में मिलेंगे और बाद में भी मुझे ये दीदी जी नहीं मिले वहाँ पर क्योंकि मुझे दिखे नहीं कहीं पर, मैं इनसे बात करना चाह रही थी। तो दीदी जी जब आप अगली बार मायके आएंगे तो ज़रूर हमारे घर में आना और फिर हम अच्छे से बैठ कर के बातें भी करेंगे और पक्का आना आप अगली बार जब मायके में आएंगे। तो हम पहुंचने वाले हैं गनागू में और आज है यहाँ पर मेला जो कि कई सालों से हो रहा है और यहाँ पर देवता जी भी आते हैं, तो देवता जी की यात्रा भी होती है और मेला भी लगता है। तो हम पहुंच चुके हैं गनागू में और देखिए यहाँ पर दुकानें भी लग चुकी है और पूरी तैयारी हो चुकी है मेले की। और यहाँ पर बस मुड़ती थी, आज बस को आगे जाना पड़ेगा मुड़ने के लिए। तो देखिए कितनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है चारों ओर सड़क के। और देखिए हमारे रोड यहाँ के टेढ़े मेढ़े, बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर गाड़ी चलाना। तो हम यहाँ पर उतर गए बस से और बस जाएगी अर्की के लिए। तो अब हम करते हैं अगली तैयारी। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर आराम कर रहे थे और यहाँ पर मैंने बीच बीच में थोड़ी सी क्लिप ऐड करी है क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं लग रहा था और यहाँ पर बज रहा था बैंड बाजा। तो ग्रुप की सभी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है और किसी ने कुछ सामान बनाया था, किसी ने कुछ, और सभी ने एक ही जगह पे ये दुकान डाली।
तो यहाँ पर जो मंत्री जी आए थे उनके लिए हम गिफ्ट पैक कर रहे थे और हमारे को घर में याद नहीं रहा और जल्दी जल्दी में आते हैं। एक तो बस की जल्दी लगी रहती है और दूसरे इतना काम होता है घर में कि आधी चीज़ें भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये दीदी मधु दीदी जी और उनकी देवरानी खड़े थे, ये भी मेरे साथ बात कर रहे थे। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकी और ये लगाई थी हमने दुकान। तो ये है बग्गड़ बोलते हैं हम जिसको अपनी भाषा में, उसके झाड़ू और जो सेल होता है उसके ये ब्रश जैसे, ये मतलब परांठे बनाने के लिए इसका तेल लगाया जाता है, इससे तेल लगाया जाता है। और कई कुछ सामान बनाया था सभी ने, अचार मैं भी ले गई थी अचार, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि मैं क्या क्या ले गई थी। और ये झाड़ू और ये भी मैंने ही लाए थे। और झूमर थे यहाँ पर, तो किसी ने झूमर बनाए थे, किसी ने बैग बनाए थे, किसी ने अचार बनाया था और किसी ने कुछ, और सभी महिलाओं ने इकट्ठे होकर के सभी ने एक ही जगह पर बेचा। अगली वीडियो मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद।